हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं नेशनल एल्युमिनियम की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेशनल एल्युमिनियम में आज आप देखोगे एक अच्छी खासी पोजीशंस देखने को मिली हैं और बुलिश मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहा है। कल का कंटिन्यूएशन रहा, कल जहाँ क्लोज हुआ वहीं से आज कंटिन्यू बनते हुए देखने को मिले अपन को। आज जो सेलिंग देखने को मिली एग्जैक्ट 142 के आसपास रही है, क्योंकि स्टॉक में मैंने पहले भी कहा है कि 142 और 144 इस बार का हाई है और 141 2008 का हाई है। उसके बाद से स्टॉक ने अभी रिसेंट हाई ये दिया था 144 के अराउंड। तो फाइनली स्टॉक बहुत नियर बाय हैगा उस हाई को फिर से ब्रेक करने के लिए। ये जो अभी रिसेंट का हाई है, इसी वजह से ये सेलिंग आपको देखने को मिली यहाँ पे। इसके ऊपर स्टॉक जा नहीं पा रहा, बहुत हैवी सेलिंग है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी रहा। नो डाउट वॉल्यूम में कोई कमी नहीं रही है आज, बट फिर भी कहीं ना कहीं सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इसी वजह से ये निकल नहीं पा रहा। और साथ ही साथ ऊपर की लेवल अगर आप पकड़ें तो 150 साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि यहाँ पे आता है। ये भी साथ ही साथ पूरा सेलर्स का जोन है। तो आप ये अगर नोटिस करें तो ये इतने एरिया में ये पूरा ही सेलर्स का एक जोन बना हुआ है। इसके ऊपर स्टॉक निकल नहीं पा रहा है। निकलता है तो साइडवेज होता है और पुल बैक्स बनने शुरू हो जाते हैं हाल के हाल। अब यहाँ पे आप देखें कि बाय मंडे स्टॉक जब फिर से बुलिशनेस दिखाएगा तो पहला टारगेट अपना स्टॉक के लिए 144 ही रहेगा। 144 सस्टेन कर ले एक बारी, तब फिर आप आगे की सोचिएगा। और 144 के बाद भी स्टॉक को कहीं ना कहीं हर्डल फेस होंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे पहली चीज़ तो रही कि स्टॉक में बहुत हैवी बुलिश मोमेंटम चाहिए, बायर्स बहुत एक्टिव होने चाहिए जो कि एग्जॉस्ट ना हो, तो 150 का लेवल एक बार में निकल जाए। 150 सस्टेन अगर एक बार में कर गया तो आप सोचिए कि स्टॉक में 150 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ सपोर्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार सपोर्ट अगर इस जोन पे बन गया तो फिर आप देखें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ फिर स्टॉक आगे खुद को खींच ले जाएगा। बायर्स में कॉन्फिडेंस होगा कि स्टॉक ऊपर है। अभी बायर्स इसी वजह से झिझक रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ से सेलिंग बन गई तो फिर इतने ऊपर पे फंस गए तो क्या होगा। क्योंकि आप देखें 2008 के बाद ये हाई बनाया रिसेंटली, और अब अगर कहीं इधर फंस गया कोई और फिर नीचे स्टॉक कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके गिरने लगा, 127 पे साइडवेज हो गया। क्योंकि नेशनल एल्युमिनियम की हिस्ट्री रही है कि जब ये साइडवेज होता है तो बहुत लंबा साइडवेज होता है, इसीलिए लोग पैनिक कर रहे हैं कहीं ना कहीं और बायर एग्जॉस्ट हो रहे हैं इधर पे और सेलर्स हावी हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा मूव चाहिए बायर्स की तरफ से जो कि 150 सस्टेन करा के ऊपर तक निकाल दे। दूसरा, अगर स्लगिश मोमेंटम के साथ जाएगा तो हर्डल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और 150 पे कहीं ना कहीं फिर एकदम से फिर ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। तो सावधानी बरतिएगा। बाकी स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है। कल भी स्टॉक ने तेज़ी दिखाई थी, आज भी तेज़ी देखने को मिली है। तो अभी भी अपना टारगेट वही है 150 और 150 का 155। बात कर लें सपोर्ट की, तो सपोर्ट अब आपको पता ही है कि स्टॉक में इतने दिनों से देख ही रहे हो। तो 137 138 अपना सपोर्ट बनेगा नीचे की दिशा में पहला। इन कैंडल्स पे आप देखें तो यहाँ पे ये सपोर्ट पहले भी बन, रेजिस्टेंस थी जो, वो अब सपोर्ट बन गया। और अगर इसके नीचे कहीं स्टॉक आता है तो फिर अपना 136 2 से 3 पॉइंट के अपने सपोर्ट हैं, क्योंकि इसी लेवल से स्टॉक बढ़ रहा है, उसी लेवल से अपने सपोर्ट बन रहे हैं। तो ये नीचे की दिशा में अपने होगा सारे सपोर्ट और ऊपर के लिए ये वाली हो गई अपनी रेजिस्टेंस। तो फिलहाल जो कोई नई बाइंग कर बनाना चाहता है स्टॉक में, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अभी कोई बाय मत करिए। ये मत सोचिए कि नेशनल एल्युमिनियम में 2 दिन में इतने रिटर्न्स निकाल दी तो मैं बाय कर लूँ, मेरा भी फिर भाग जाएगा। देखो, कुछ नहीं कहा जा सकता। स्टॉक मार्केट की दुनिया में आदमी को ये नहीं पता होता कि अगले पल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सही सलाह यह दे रहा हूँ कि लेट द स्टॉक सस्टेन 150 सस्टेन हो जाएगा, बेस बहुत अच्छा बन जाएगा ना, फिर स्टॉक गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे, फिर स्टॉक आगे की ही दिशा पकड़ेगा, तब आप बाय करिए अभी। क्योंकि कितने दिन से आप देखें यहाँ भी 141 आ चुका है, यहाँ 144 आ गया और अब फिर से आज आया 142। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो समय कितना हो गया। ये 2 जनवरी का था, फिर यहाँ पे आया ये 16 जनवरी और आज ये पहुँचा 25 जन। तो एक महीना हो गया ऑलमोस्ट और उसी रेंज में फंस रहा है स्टॉक। तो ये रेंज बहुत बेकार होती है। जब आप फंस जाएंगे ना इस रेंज में तो फिर फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो नए बायर्स हैं उनसे यही बोलूँगा 150 के बाद ही बाय करिए। अभी आप बस देखिए क्या हो रहा है, उस मूव को समझ लीजिए एक बारी। क्योंकि मल्टीपल स्टॉक्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी स्टॉक्स में आके फंसे। 150 सस्टेन हो जाइए, फिर बाय करिएगा, तो फिर आपको टारगेट्स 170 180 तक के स्टॉक आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।